हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर में क्या क्या आ रहे हैं लेसन, कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि 8th क्लास के बच्चों का पेपर है मंडे को, तो इसीलिए मैं बुक का शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बुक के लेसन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है कैसे, तो एटलीस्ट आप बुक के क्वेश्चन आंसर तो पढ़ के जाओ, लेसन तो करके जाओ, ताकि आप पास तो हो सको, पास से थोड़े अच्छे नंबर ला सको। तो इसीलिए मैं थोड़े से आपको इसमें जितना हो सकेगा इस वीडियो में उतना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर किसी बच्चे को किसी चैप्टर की या किसी की समरी की या किसी भी पोएम के बारे में कुछ चाहिए होगा या कोई लेसन की, अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक लेसन की अलग अलग छोटी छोटी समरी करके आपको बता दूं, तो भी आप बच्चे मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बना के शेयर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो सिलेबस है उसमें 3 प्रोज आ रही हैं और आपको 5 और 6 पोएम्स आ रही हैं। ठीक है। इतनी सी आपने पढ़ के जाना। एटलीस्ट आपको कहानी पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के जो लेसन्स हैं उसमें क्या क्या कहानी है, क्या प्रोज है। ठीक है, उसके बारे में या फिर पोएम के बारे में, राइटर सबसे मेन है। हर एक लेसन का राइटर और लेसन का नाम ये ज़रूर करके जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेसन का नाम और उसका राइटर, किसने उसको लिखा है और वो किसके बारे में है, ये पता होना चाहिए। चाहे आप उसके क्वेश्चन आंसर ना ही पढ़ के जाओ, बट इतना ज़रूर पता होना चाहिए लेसन कौन सा और उसका राइटर कौन सा है और कहानी में है क्या, थोड़ा थोड़ा। तो जो फर्स्ट प्रोज का लेसन है वो फर्स्ट है, पोलो भी आपको आ रहा है। ठीक है। पोलो क्या है? एक टाइप की गेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द गेम्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो पोलो है ये कहाँ से शुरू हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये पता होना चाहिए। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड पोलो ओरिजिनेट, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति आप ये बोल सकते हो स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सेंट्रल एशिया से। फिर वो धीरे धीरे कहाँ, ये अब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो पोलो थी वो गेम थी सेंट्रल एशिया में, फिर धीरे धीरे वो जापान, चाइना, इसमें मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होती गई। ठीक है, मशहूर फेमस होती गई। धीरे धीरे वो हमारी इंडिया में भी आई और वो कहाँ आई थी, लद्दाख में आई थी। ठीक है। फिर आगे आगे जब हमारे इंडिया में मुगल्स का टाइम था, तब जो पोलो थी वो बहुत फेमस थी। तो ये बड़े रिचेस्ट जो लोग होते थे पोलो वही खेलते थे। तो मुगल्स के टाइम मुगल्स खेलते थे। जो राजपूत फैमिलीज़ थी, जो राजपूत थे, जो मुगल मतलब किंग्स थे, उनके जो कोर्ट वगैरह, जो बड़े बड़े मतलब जैसे प्लेयर्स, जैसे प्ले ग्राउंड होते हैं बड़े बड़े महलों में, या वहाँ उनका ग्राउंड, वहाँ वो खेलते थे। ठीक है। तो ये है इसकी ओवरऑल स्टोरी। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है। तो इसमें मैंने ग्रीन पेन से क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन पेन से किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं। ठीक है। वाई इस पोलो कार्ड द गेम्स ऑफ किंग, उसको क्यों बोला गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर पोलो ओरिजिनेट कहाँ से हुई। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है पोलो के चैप्टर का 4th क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा बहुत कि लद्दाख में कौन सी सेंचुरी में आई थी। लद्दाख में वो क्वेश्चन जो 4th है वो 16th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, हमारे इंडिया में, ये भी पूछ सकते हैं या कोई पैराग्राफ आपको आ सकता है। ठीक है। फिर हाउ इज़ पोलो प्लेड इन लद्दाख, लद्दाख में किस तरह खेली जाती है, लद्दाख में कैसे खेली जाती है, मतलब जब स्टार्ट चल रही होती है तब क्या होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजते हैं। 2 तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझोगे तो आइडिया हो जाएगा। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो कौन सा है, जूलियस केसरी। इसमें क्या है कि ये एक किंग था। ठीक है। उसके इस चैप्टर के आपने 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो मैंने आपके सामने ये टिक लगाया हुआ ग्रीन पेन से। उसके बाद जूलियस केसरी का ये जो चैप्टर है, इसका आपने क्या करना है कि ये जो नीचे है 11th पार्ट। ठीक है, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग सूटेबल क्लासेस, ये कर लेना।
आ सकता है पेपर में, ठीक है। ये उसके वो चीज़ आ गई, ठीक है। इसके आंसर्स भी हैं साथ में। उसके बाद रिंकल्स आपको पता है जो फेस में रिंकल्स आते हैं, ठीक है, उस पर ये कहानी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रीन पेन से टिक किए हैं। तो पोएम्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी रिंकल्स डज द पोइट फाइंड, जो पोइट थी, जो लेखिका थी, वो अपनी मदर के फेसेस पर रिंकल देखती है, ठीक है। तो उसने कितने रिंकल्स फाइंड किए पता होने चाहिए, 4, ठीक है। तो ये कब कब आया इसके बारे में थोड़ा कर लेना। मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, कवि जो होते हैं उसके बारे में है कि ज़रूरी नहीं है कि उसकी फीलिंग्स जो हैं वो मैटर करती हैं, वो किस तरह से कविताएं रचते हैं, ठीक है, उनके अभाव, उनकी फीलिंग्स, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये है वाई इज़ द पोइट कन्फ्यूज व्हेन शी मीट्स पोइट्स, ठीक है। वो कैसे कंफ्यूज हो जाता है उसके बारे में। जो बेस्ट वे क्या है पोइट्स को जानने का, द बेस्ट वे टू नो द पोइट इज़ टू रीड देयर पोएम्स। जो भी कोई लेखक होता है, अगर हमने जानना है कि वो कवि किस तरह का है, उसकी इनर फीलिंग्स कैसी हैं, तो वो उसके जो उसकी पोएमें हैं या उसकी कविताएं या उसके लेसन से वहाँ से पता चलता है। जैसे आपको पता होता है कि कोई सिंगर है, अगर वो हिप हॉप गाने मतलब रिलीज़ करता है, तो आपको पता होगा उसका नेचर क्या है, एक हिप हॉप की तरह है। जो थोड़ा सैडनेस में सॉन्ग रिलीज़ करता होगा या जिसकी राइटिंग या जिसके लिरिक्स थोड़े सैडनेस होंगे, तो मतलब वो थोड़ा इनर फीलिंग से, दर्द से किसी चीज़ को लिखता है। वैसे ही राइटर्स का होता है, ठीक है। हो गया क्लियर। इसके 2 क्वेश्चंस बता दिए। उसके बाद है द स्टार स्पीक्स टू मैन, ठीक है। जो जो तारे हैं वो भी इंसान से कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये उसके बारे में है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चे पता नहीं इस वीडियो को देखेंगे या नहीं, तो इसलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। मैंने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस। इस पोएम से आपने 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस वन, ठीक है, लैंग्वेज वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द मीनिंगफुल समरी ऑफ द पोएम। इसमें क्या है कि जैसे आपको वो 5 मार्क्स का आएगा ना, कि आपको फिलअप्स दी होंगी 5 मार्क्स के, तो उसमें आपने फिल करनी है। तो हो सकता है कि इस लेसन में से आ जाए, क्योंकि ये आपके लेसन्स का है, ठीक है। उसके बाद है इसमें आपको सेंटेंस ये नहीं आएंगे, चूज़ टू टेक का मतलब क्या होता है, शुरू करना, ठीक है। थ्रो ओपन, ठीक है, ये सारी पोज टू बी। तो ये आपको हर एक लेसन की एंडिंग का जो लैंग्वेज वर्क होगा उसको देख लेना, ठीक है। उसमें से आ सकता है पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं। उसके बाद समर्स एंड विंटर। आपको पता है 2 ही मौसम होते हैं जो मेन होते हैं, एक होता है समर, एक होता है विंटर। तो लेखक ने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि जो गर्मी का मौसम होता है उन दोनों के कंपैरिजन में समर ज़्यादा अच्छा होता है। समर इसलिए अच्छा होता है, उसका रीज़न क्या है कि स्पीसीज़ मरते नहीं हैं, ज़िंदा रहते हैं। जैसे पानी को देख लो, तो पानी क्या होता है, गर्मियों में नॉर्मल होता है, तो स्पीसीज़ वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो सर्दियों में क्या आता है, पानी इतना ठंडा होता है, वहाँ पे जीव मर जाते हैं। अगर आप अंदर सोते हो तो जो तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं वो तो बच जाते हैं, जो नहीं होते हैं तो वो ऊपर, जैसे इतनी ठंड होती है तो वो मर जाते हैं। तो स्पीसीज़ ज़्यादा सर्दियों में मरते हैं, लेकिन समर में सारे ज़िंदा रहते हैं, उनको जीने में दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए समर ज़्यादा अच्छा बताया है, ठीक है इसमें। तो ये कहानी आप मतलब पोएम पढ़ोगे, उसकी करोगे समरी, तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें आपको 2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। उसके बाद इसका थर्ड, फोर्थ तो आपको क्या पता, सीधी से सीधी ये 4 लाइनें ही आ जाए पैसेज में, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फोर्थ। उसके बाद यहाँ से आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद है रुस्तम चैप्टर है, ठीक है। रुस्तम चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। कहानी थी एक बहुत लंबी, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको एक अलग से रुस्तम की स्टोरी बता दूँगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने टिक्स लगाए हैं, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर पार्ट, जो है आपको पता है कि 2 मार्क्स का आएगा, डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट। तो ये आपके रुस्तम के लेसन में से ही हैं, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड हैं। इनको अच्छे से पढ़ के जाना, रट के जाना इनको। इससे ये होगा कि अब टाइम थोड़ा है तो आपको किसी बच्चों को समझ आएगी, नहीं आएगी, तो इससे कुछ ना कुछ आप हिंट लगा के कुछ तो लिख के आओगे। अगर आपको 2 सेंटेंसेस आएंगे, तो इसलिए रुस्तम के चैप्टर के ये ज़रूर डायरेक्टर और इनडायरेक्ट पढ़ के जाना, ठीक है।
उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये सारे आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और अलीसा लास्ट चैप्टर है द स्ट्रेंज, जिसमें प्ले था, वो ड्रीम देखती है सपने में, उसकी कहानी जो भी स्टोरी होती है, तो ये उसके बेस पे है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं। देखो जैसे ये है लेट्स राइट, देखा इसमें क्या है, ए प्लीजेंट क्या है, ड्रीम। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो ये इस किसी पे भी आ सकता है कि आप लिखोगे लास्ट नाइट आई हैड अ वेरी प्लीजेंट ड्रीम, आई सा इन माई ड्रीम दैट आई हैड वॉन अ बिग लॉटरी प्राइज। सपने में मैंने देखा मेरी कोई लॉटरी निकली, बहुत पैसा निकला, मैं खुश हो गया, मतलब कुछ भी बना के लिख सकते हो। तो इसलिए इंग्लिश में लिखने से पहले आपको हिंदी में थोड़ी चीज़ें अपने माइंड में अरेंज करनी पड़ेंगी, फिर ही लिखोगे। देखो फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, आपके माइंड में जो भी आएगा हिंदी में कुछ भी होगा, मतलब आप उसको लिख कर आना, क्योंकि जो टीचर होता है उसको हर किसी की फीलिंग का पता चल जाता है कि उसने जो भी लिखा है। तो अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा, लेकिन अगर आपकी जो फीलिंग है, जो आपने माइंड में उस चीज़ को ब्रेन, बेशक आपकी लैंग्वेज, तो टीचर को ये पता हो जाएगा कि बच्चे की यहाँ तक सोच जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके माइंड में आ रहा होगा ना, वो उधर लिख के आना पैसेज का। अगर आपको ऐसे आएगा, कुछ न गलत होगा कोई बात नहीं, आप कौन सा उसके साथ रहोगे, ठीक है। मतलब जब टीचर चेक कर रही होगी आप कौन सा पास होगे, तो इसलिए आपके माइंड में जो आएगा आप ऐसेज या पैसेज कुछ भी बनाकर लिख के आना है। इसमें आपको बस ये देखा जाएगा कि बच्चा लिखता कैसे है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम है, टीचर भी समझता है तो वो नंबर दे देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जो मैंने बताया एटलीस्ट इतने लेसन्स को पढ़ो, ऐसे करो, लेटर्स करो। अगर आपको और भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करो, क्योंकि बच्चों की हेल्प हो जाएगी एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप इतनी टेंशन में हो और भी बच्चे टेंशन में हैं, तो उनको भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।